हेलो दोस्तों, मैं पंकज आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर गोल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रथम तथा अंतिम गवर्नर तथा गवर्नर जनरल। दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर अक्सर हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है और वो एग्ज़ाम में गलती कराते हैं। तो आइए दोस्तों, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का प्रारंभ तब होता है जब अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार के उद्देश्य से 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। दोस्तों, उस समय जो मुगलों का दिल्ली में मुगलों का शासन हुआ करता था। उस समय जो मुगल शासक था वह था जहांगीर। दोस्तों, अंग्रेजों ने जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। जो अंग्रेज थे वो मुख्य रूप से 3 जगह व्यापार किया करते थे, जिन्हें हम 3 प्रेसिडेंसी के रूप में जानते हैं। जिनमें से पहला था बंगाल, दूसरा था मद्रास और तीसरा था बम्बई। दोस्तों, जो अंग्रेज थे उनका जो प्रारंभ में उद्देश्य था वह भारत में व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। आगे चलकर सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के लिए बंगाल का गवर्नर बनाया गया। दोस्तों, इस तरह से बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बना वह रॉबर्ट क्लाइव हुआ। दोस्तों, इसके बाद सन 1773 में एक एक्ट आया जिसे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा कई महत्वपूर्ण काम किए गए। इस एक्ट के द्वारा जो पहला महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि सन 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके द्वारा जो दूसरा महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, इसे बंगाल के अधीन कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम बनाने का जो अधिकार था वह बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया। और इसके तहत जो तीसरा महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों, जब 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। इस तरह वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। दोस्तों, इसके बाद 1833 में एक एक्ट आया जिसे हम 1833 का चार्टर एक्ट कहते हैं। दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्योंकि दोस्तों, जब 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। दोस्तों, आगे चलकर 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया। इसके द्वारा कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया तथा भारतीय प्रशासन और राजस्व ब्रिटेन के क्राउन के अधीन कर दिया गया। दोस्तों, जो वायसराय का अर्थ होता है वह होता है राजा का प्रतिनिधि, इसलिए भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। उस टाइम जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, इसलिए लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय हुए। दोस्तों, आगे चलकर देश के आज़ाद होने के बाद वायसराय का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया, क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका था और भारत पर राजा का प्रतिनिधि शासन नहीं कर सकता था। इसलिए इसका नाम बदलकर पुनः भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। दोस्तों, उस समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। इस तरह लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया। दोस्तों, इसके गवर्नर जनरल बनने के बाद लोग इसका विरोध करने लगे कि क्यों हम किसी ब्रिटिश को भारत का गवर्नर जनरल बनाएं। इसलिए इसे भारत के गवर्नर जनरल के पद से हटा दिया गया। इसके बाद सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रकार सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। दोस्तों, इसके बाद भारतीय संविधान बनने के बाद 24 जनवरी
1950 को भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, यदि इस वीडियो का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।